सर जो बात आप कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं मतलब वो बड़ा आरोप है, वो बहुत बड़ा आरोप है जो इस वक्त आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। हरीश खुराना जी जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तथ्यों के साथ पूरी जिम्मेदारी से ये बात रख रहा हूं कि बीजेपी ने साजिश के तहत दिल्ली को डुबो दिया। हरीश खुराना जी, दिल्ली वालों से इतनी दिक्कत बीजेपी को क्यों है सर? देखिए रोमाना जी पुराने मित्र हैं मेरे, रोनाल्ड ढांडा जी पुराने जर्नलिस्ट रह चुके हैं, इनको तो एक सेंसेशन पैदा करने की आदत है, वो शायद अभी भी आम आदमी पार्टी में ही कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अभी इन्होंने खुद कहा कि कैनाल है, अगर इनको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं पता क्या होता है, कैनाल और रिवर के का अंतर नहीं पता हो, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। 1 लाख से ऊपर अगर क्यूसिक पानी हो तो आप कैनाल में छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके साथ पत्थर आते हैं, उसके साथ बहुत बड़े बड़े लॉक्स आते हैं कि अगर वो आप छोड़ेंगे कैनाल के बांध टूट जाएंगे। इनको यही नहीं पता है कि अगर 50-60 हजार क्यूसिक पानी हो तभी वो कैनाल में छोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 बातें इन्होंने नहीं बताई अभी तक। जब आप कह रहे अगर सारा पानी आ भी गया दिल्ली के अंदर, 3.5 लाख क्यूसिक की पानी आने के बाद बाढ़ क्यों आ गई, जबकि 2 साल पहले दिल्ली के अंदर 8 लाख क्यूसिक पानी आया था, तब बाढ़ नहीं आई थी? इसका जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया कि मैं पूछ रहा हूं, मुझे एक तस्वीर अनुराग ढांडा जी दिखा दें कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाते हुए उनकी समस्या सुनते हुए उनकी समस्या को सॉल्यूशन कर रहे हो। मुझे एक फोटो दिखा दे लोगों के बीच में। ना सर, लोगों के बीच में जो बात आप जाने की कह रहे हैं सर, तो ऐसे में मतलब फिर तो आप दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा सकता है कि साहब एलजी साहब गए थे यमुना बाजार इलाके में, उसके बाद वहां के जो लोग हैं सर वही मीडिया के सामने आकर कह रहे थे कि इन्होंने आकर यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर आकर कोई हमारी कोई मदद तो की नहीं सर। अब सर ये क्या कंपटीशन है? अब यहाँ तस्वीरें चल रही हैं सर, उसमें नजर आ रहा है सर दिल्ली सरकार के मंत्री नजर आ रहे हैं सर। मैं सर देखिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लोगों की समस्या जानने के लिए चुना है ना सर। बात ये है कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। 2 दिन से हम दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं सर, आतिशी उतरी हुई है, वो यमुना नदी में नाव पर बैठकर सर वो जो निचले इलाके थे वहां घूम रही थी। मैंने ही दिखाया सर, तो मुझे कहना पड़ेगा ना, ये मैंने ही दिखाया। आप कह रहे हैं कि कोई उतरा हुआ नहीं है, सौरभ भारद्वाज उतरे हुए हैं सर, ये देखिए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं वहां पर ग्राउंड पर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मैं एक सेकंड मैं जरा सा जल्दी से रुक कर लेती हूँ, इस वक्त बहुत देर से कांग्रेस की तरफ से ओनिका जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। लोगों के बीच में नहीं कहते अनुराग जी, ना गलत बात नहीं। मैं जवाब लेती हूँ आपकी बात का भी, ठीक है मैं ले जाऊंगी आपका सवाल। काम है ओनिका जी के पास जाने दीजिए मुझे अभी। ओनिका जी प्लीज आप मुझे बताइए कि दिल्ली का ये हाल क्यों हुआ? ये नफरत के सैलाब ने दिल्ली को डुबोया या फिर ये लापरवाही की वजह से दिल्ली का ये हाल हुआ? अब तक समय है, राजनीति नहीं उनकी, दो राहें नहीं है, लेकिन जब उनिका जी दिक्कत आ रही है, आवाज में दिक्कत आ रही है। उनिका जी मैं दोबारा आती हूँ आपके पास, इसको ठीक करवा लेते हैं मैम, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, उसको ठीक करा के मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। तब तक जरा जल्दी से चलते हैं। जो सवाल बार बार हरीश खुराना जी उठा रहे हैं, अनुराग ढांडा जी वो ये कह रहे हैं कि ठीक है ग्राउंड पर दिखना अलग बात है, लेकिन पीड़ित लोगों के बीच में जाना वो नजर नहीं आ रहा है उनको। वो कह रहे हैं बीजेपी के जो हमारे नेता हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मतलब वो जो कैंप लगे हुए हैं ना, जहां पर टेंटों में लोग रह रहे हैं, वो वहां नजर आ रहे हैं, उनको खाना देते हुए नजर आ रहे हैं, है ना हरीश जी? यही चाह रहे हैं ना कि ऐसी तस्वीरें नहीं आई आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से? आइए अनुराग जी, कोई अनुराग जी का जवाब ले लेते हैं हरीश जी, कोई बात नहीं हरीश जी, सुनिए ना, जवाब सुनिए। आइए अनुराग जी। देखिए, ये तो दिल्ली के लोग बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। हरीश खुराना जी, घर में बैठ के ये बातें समझ में नहीं आती, आप भी बाहर निकलिए। सरकारी स्कूलों में सब जगह रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, जहां जहां लगने चाहिए थे। सारे मंत्री सड़क पे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद 3-4 दिन पहले खुद कंट्रोल ले लिया था, सारी सिचुएशन को अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं, अपने मंत्रियों से 24 घंटे कॉन्टेक्ट में है, लगातार जो काम उनको करना है वो कर रहे हैं। आपकी तरह से आपके सांसद जो अभी 2 दिन पहले देखिए 1-1 हो गया, और वो मैं इसीलिए करवाना चाह रही थी ताकि अब बीच में आप लोग ना टोकें। पलट कर तो अब मेरे मन में ये आ रहा है कि आप दोनों से मैं कहूं कि फायदा क्या है इसका? आपके नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन दिल्ली वालों की मुश्किलें तो कम नहीं हो रही है ना, दिल्ली तो डूबी हुई है ना। पलट कर दिल्ली वालों का ये गुस्सा झेलने के लिए भी तैयार रहिए नेताजी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।